या किसी के बेटे को मारना जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया, ये सब कुछ सही है? बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। आप ऐसा दिखा रहे कि मेरा अफेयर था। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? अनुराग इतना क्लियर चल रहा है, ठीक है, तो तू मेरे को एक सुन मेरी बात। अनुराग मेरे को जब अनुराग की मैंने तेरे से अनुराग का एक बार नंबर मांगा था, तूने उसका मैनेजर का नंबर दिया था मेरे को। जब मैं तेरे से चंडीगढ़ मिलने आई थी ये बोल के आई थी कि, और तूने मेरे को बोला कि रूम में कि मैं अनुराग को पता है कि मैं चंडीगढ़ आ रखी हूँ। प्रेग्नेंट थी जब ये, है ना? हाँ। नहीं प्रेग्नेंट नहीं अभिषेक। अरे यार तू जब प्रेग्नेंट नहीं थी क्या अभी आई थी जो लास्ट मेरे से कब मिली है? प्रेगनेंसी के टाइम बस। किन किन के साथ आई थी ये बता दे, किन किन के साथ आई थी वो भी क्लियर कर दे। बोलू था मेरे साथ, एरिक था, बोलो। और एक और था, मोटा सा लड़का। मैं क्यों बताऊं इसको? नीटू था। अरे बता चुका, वो फोटो दिखा चुका, टेंशन क्यों ले रही? नीटू था कि अनुराग सर ही इस दुनिया में सही है और हम सब तो बुरे हैं। 9 अगस्त 2025 वाज द लास्ट टाइम जब वो जॉब पे थे। उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी गाइस। बालीवाल ने पहले जॉब छोड़ी, उसके बाद नीटू को इसलिए छोड़नी पड़ गई क्योंकि सेम गांव से थे। बट 9 अगस्त के बाद वो ऑफिशियली मेरी सिक्योरिटी में नहीं थे। बट देन गाइस जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर दी। बट देन गेस व्हाट गाइस, कभी यकीन नहीं था ऐसा कुछ भी होगा। नीटू रितिका के साथ था और नीटू रितिका को अभिषेक के फ्लैट में लेकर के गया था। अभिषेक के बारे में पता था कि इस लड़की की रितिका का इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ बताई थी भैया आपने। अगर आपको पता थी ये बात, जब आप वहाँ उसको रितिका को वहाँ पर लेकर के गए तो आपने मेरे को क्यों नहीं बताया भाई कि भैया हम इसके फ्लैट में जा रहे हैं, उसी लड़के के फ्लैट में जिस लड़के के बारे में आपने हमें पहले बताया है कि रितिका इससे बात कर रही है और रितिका का इसका कुछ ना कुछ है। यो बात है, पर भैया वो मुझे भी यही थी, मगर देखो जब गोलू भी साथ है, रियो भी साथ है, तो मेरा तो क्या ही फर्ज बने। जब इनके भैया साथ है तो तुम्हें भी लगा मगर भैया ही साथ, तो फिर मेरी कई बात चल रही, मैं किससे बताऊँ, मम्मी से बताऊँ किया, सारे से बताऊँ, मुझे क्या फिर ऊपर। लेकिन उसके बाद जब नीटू मैंने पूछा भी था ना, तो वहां पर गलत तो मेरे लिए, जब मैंने पूछा वो बात है, फिर मुझे बता दें, ये बात मैं मानता हूँ। चलो ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी सिचुएशन में एंड बैकग्राउंड में से ही वो सारी चीजें छुपाई गई थी एंड ये सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे SLA। मैं अब भी इस कॉन्वर्सेशन में, अब भी इस ग्रिड में इनको लीगली लपेट सकता हूँ। मेरे को केवल दुख इस बात का था कि सारे अपने लोग लाइक अपनी गलतियां छुपाने के लिए बस अनुराग को गलत बना रहे थे। आई गेस यहाँ पर ये सब लोग बहुत एथिकली गलत थे। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इन्वॉल्व होना इस सबसे गलत बात है। बस एक चीज बोलूंगा, जितने भी लोगों ने पीछे ये बैकग्राउंड से बात मेरे से छुपाई ना, अगले दिन आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड को ना आपके विदाउट नॉलेज कोई दूसरा बंदा लेकर के जाए तो आपको कैसा लगेगा? आई गेस दोस्ती में दगाबाजी है। खैर मेरे साथ तो दोस्ती लोगों ने पैसे तक निपटाई है। जब तक लोगों ने पैसे मांगे तब तक लोगों ने दोस्ती निभाई, रिश्ते निभाए। जैसे पैसा खत्म हुआ सबके लिए बुरा बन गया। उससे पहले मैं सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट भाई, वन ऑफ द बेस्ट बेटा, वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड, वन ऑफ द बेस्ट ही था। भाई नीटू पीटू के सामने कॉल करके पता क्या बोला, अगर तुझे कोई भी जरूरत है ना पैसों की, भैया आपको पता है अनुराग पैसा लगाने में कतराते नहीं है अपने बंदों पे। पता है अनुराग के लिए या तो फिर 10 रुपए भी बहुत है और फिर 1000 और लाख रुपए भी कुछ नहीं है जब उसको अपने बंदे दिखते हैं। और आपको सच्ची पता है कि अनुराग के लिए फिर लाख रुपए कुछ नहीं है अगर लगाने में आते हैं अनुराग अपने बंदों में। भैया हमारी राइडी में 5-5, 6-6 लाख हमारे ऐसे ही खर्च होता है, कोई पता नहीं। मुझे अच्छे से पता है। और क्या ये ऐसी बातें कर रहा, आपसे बात करके ये आप क्या अनुराग के लिए गलत सोचने लग जाओगे क्या? भाई हमारे लिए वो बंदा पहले हमारे लिए भाई अनुराग है, फिर जाके कोई और है, और हमारे सबके मोटिव भी एक है। सही बात है, जो बंदा सही और ईमानदारी से रखता है ना, हाँ जी, उसके लिए कोई भी आदमी कहीं भी चले रहेगा उसके लिए। हाँ आपको पता है अनुराग ने कितना, सच बताऊं तो आज तक महंगा 7-8 लोगों का पेट तो पाल ही रहे अनुराग। सभी का पेट कोई नहीं करता भैया आज की डेट में। एक बार बताओ, एक अगर मर्द घर के लिए कमाता है वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाता, अनुराग हम लोगों के लिए कितना कर रहे। सुनो, जितनी आपकी उम्र होगी ना जी भैया, इतना मैं बाहर रह चुका हूँ जी, कम से कम 27 साल हो गए मुझे बाहर रहते हुए। बिल्कुल, लेकिन अनुराग के जैसा आज तक मुझे आदमी मिला नहीं। मतलब एकदम रियलिटी है, ये बता रहा हूँ मैं भैया। गुस्सा है तो मुंह पे, प्यार है तो मुंह पे। गुस्से की बात नहीं कर रहा मैं। अनुराग जिस टेबल में बैठा है, हाँ, वो उस टेबल में सबको बताता है, वो उसकी सिक्योरिटी हो,
या कोई भी। बिल्कुल भैया। आप मेरे को 37 लाख रुपीस देंगे? आप? सारी गाड़ियां बेच बेच करके मैं आपको 12-12 लाख रुपए देकर के आ रहा हूं, और बैकग्राउंड में आप वो पैसा अभिषेक को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, वही अभिषेक जिसको हमने पकड़ा था। 9 को मेरे पास फोन आया था शाम को रितिका का कि 1 लाख रुपए दे दो, मैं कैश दे दूंगी तेरे को। मैंने कहा मेरे पास में है, कैश दे दूंगा 1 लाख रुपए। मेरे भतीजे का बर्थडे था, मैं फोटो हाँ जी पता है मुझे, क्योंकि उसको मैंने कितना कैश दे रखा था? 12 लाख। वो 12 लाख रुपए मैंने दिए और रितिका ने वो कैश देने से मना कर दिया। तेने बर्थडे वाले दिन मेरे को फोन किया था जब बच्चे पे कि तू 1 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर कर दे, मैं तेरे को ऑनलाइन कैश दे दूंगी, तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। जब हमने अभिषेक को पकड़ा ना तो उसकी फोन की चार्ट खुली थी, एंड उस दिन भी वो रितिका से बात कर रहा था। रितिका ने अभिषेक को कॉल किया होगा कि भाई तू मुझे 1 लाख रुपए ऑनलाइन दे दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए कैश पकड़ा देती हूँ, मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को कुछ काम है। तो रितिका को कॉल पे पूछा, रितिका ने पहले तो पलट गई कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट देन शी एक्सेप्टेड कि हाँ ऐसा हुआ था, उसको इमरजेंसी पड़ी थी कुछ। जब एक वाइफ को इमरजेंसी पड़ती है तो वो बेस्ट फ्रेंड को कॉल आउट करती है क्या, या बेस्ट फ्रेंड से पैसे मांगती है? और कौन ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो आज के टाइम पे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और 1 लाख रुपए कैश इधर उधर करने के लिए तैयार है? मेरी नॉलेज के बिना रितिका वो पैसा हमारा ही है, उस बच्चे के फ्यूचर का ही है। बट अगर आप ये बोलो कि वो पैसा आपका ही है, कोई पैसा नहीं है, वो चोरी होती है, जो कि मेरे घर वालों ने करी है जमीन की, जो आपके चाचा जी ने करी है 25 लाख रुपए की, और जो शायद से आप आज कर रहे हो कि मेरे को मेरे कपड़े तक नहीं दिए गए। अभय गया था वहां पर, ये हुआ है वहां पर। रितिका यार अबे और आ रखे होंगे, मेरे कपड़े और कैश पकड़ा देना उन्हें। कौन से कपड़े? जो मेरे कपड़े थे यार उधर। भिजवा दिए थे मैंने। कहाँ भिजवा दिए थे? दे दिए थे मैंने, 2-3 कपड़े पड़े बस। यार मत भेजना अनुराग, किसी को पहले ही बता दिया मैंने। क्यों तुम मेरे कपड़े हैं वहाँ पर, घर के आ नहीं भेजना। मेरा घर। सॉरी आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आप सही है, क्योंकि उस स्टैंडर्ड पे बात करके कोई वो नहीं होता। आई नीड कैश ना, मेरे को काम करना है, मेरा कैश, मेरे पैसे तो पकड़ा दो भाई। कैसे पैसे? कौन से पैसे? मतलब कौन से पैसे? मतलब तुम अपने बेबी बच्चों को अरे यार मेरे खर्चा पानी का 12 लाख रुपए पकड़ा है, मेरे को 2 लाख रुपए कैश चाहिए। तो मैं क्या तुमने अपनी बीवी बच्चे को खाना उसके लिए? कि तुम्हारे पास कैश नहीं पड़ा पूरा? अरे तुमने बीवी बच्चे के लिए खाने के लिए भेजो ना पहले सामान। कैश नहीं पकड़ा है तुम्हारे पास? तो वही यहाँ से आए थे रितिका भाभी के घर, भैया ने भेजा था भैया के कपड़े को संभाल लेने। ये तो गलत हो गया हमारे साथ, हमने अपनी नींद कुर्बान करी और कपड़े भी नहीं मिले आपके। इससे ज़्यादा भैया बस कपड़े तो दे ही देते यार, कपड़ों का क्या करोगे, आपको तो किसी को आएगी भी नहीं वो भाभी। मेन पॉइंट यह है भैया को आज 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी फॉर ट्रीटमेंट और थोड़ा बैकअप के लिए। हम आए थे आज टीरी रितिका भाभी के पास। कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसा कर दिया ना कि अपनों में और पराया में कोई फ़र्क नहीं रखा किसी भी तरह का। भैया ने तो हमेशा अपनों के लिए करा है, हम तो फिर भी बाहर के हैं, बट जिनके साथ 7 फेरे लिए हैं, जीवन बिताने का लिया था सब कसमें वादे, उन्होंने ही आज साथ छोड़ दिया। रितिका भाभी सेठ हमारे पास कोई पैसा नहीं है किसी का भी। अब बताओ हम क्या करें, मतलब पूरी रात बिना सोए यहाँ पे ट्रैवल करा है, सुबह निकल गए थे 7 बजे। बट आई गेस मुझे पता है मैं लास्ट हॉस्पिटल गया हूँ 8 अप्रैल को। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो ये वाला हिस्सा है ना पैर का, वो पूरा सुनने है। मेरा मेडिकल चेकअप था बीच में, तो मेरे को 1.5-2 लाख रुपए की जरूरत थी गाइस, क्योंकि हम लोग नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। बट देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब रितिका से मैं वो पैसे लेने गया, मतलब 2 लाख रुपए की नीड थी मुझे, तो रितिका ने साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई पैसा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सच बताऊं गाइस, उससे 1.5-2 हफ्ता पहले हम लोग अनिरुद्ध से मिलने गए थे और हम लोगों ने फर्स्ट क्राइस से उसके लिए सब कुछ ले लिया था ऑलमोस्ट। क्या ही करता है इससे ज्यादा, मतलब जितना बेस्ट हो सकता था उतना कर रहा था। एक और चीज उठ करके आई है कि रितिका ने बहुत सारी पेमेंट करी है मेरे लिए। फिर रितिका सेठ की 37 लाख रुपीज मैंने कब दिए, और ये रहा 25 लाख रुपए का आपके चाचा जी के द्वारा किया गया प्रॉमिस कि वो आपकी कसम खा करके देते हैं, ये वो पैसा 1 महीने में दे देंगे। आई गेस 2 बार चेक ऑलरेडी बाउंस हो चुका है, वो पैसा आज तक नहीं आया। 25 लाख रुपए वो गए। एक्सीडेंट के बाद मैंने बाइक के बुई के बेच करके इधर उधर से उधारी लेकर के